सभी विद्यार्थियों का श्री मंगल बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेलवा परिवार की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मुख्य रूप से हम दो विधियों को पढ़ेंगे। पहली विधि हमारी रहेगी सूत्र निकिलम द्वारा गुणा करना। तो इस विधि को हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए। जैसे 72 इंटू 73 को हमें सूत्र निकिलम द्वारा गुणा करना है, तो इसमें आपको पता है कि दो कॉलम बनेंगे। एक तो बनेगा संख्या का, एक बनेगा विचलन का। ठीक है, दो कॉलम बनाने हैं। अब इसमें देखो 72 इंटू 73 में आधार है वो हमेशा 10 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 52 इंटू 56 होते तो भी आधार यही रहता। अब देखिए उपाधार क्या होगा। उपाधार देखो 72 इंटू 73 में देखो हासिल होती है, यानी 72 में कितनी हासिल लगती है 7, 73 में कितनी लगती है 7, तो उपाधार अंक होगा 7। अगर आपको पूछते कि 92 में कितने उपाधार होते तो कितने होते 9, और अगर आपको पूछते 84 में तो 8, तो उपाधार कितने होते 8 84 में। हमारे कितना है 72 इंटू 73 है, तो उपाधार कितना होगा 7 होगा। ठीक है, अब विचलन कैसे निकालते हैं, देखो पहले हमें संख्या है 72, तो 72 में देखो विचलन यानी 70 घटाएंगे तो विचलन कितना बचेगा +2। 72 में से 70 करने हैं, क्योंकि इसके पास नज़दीक जो आधार है वो है 70 इसके पास। ठीक है, अगर यहाँ पे 92 होता तो हम यहाँ पे 90 में से माइनस करते तो विचलन आता। फिर दूसरी संख्या हमारी है 73, 73 में से 70 घटाएंगे तो +3 विचलन रहेगा। ठीक है, इस प्रकार हम दो कॉलम बनाएंगे, एक संख्या का एक विचलन का। ठीक है, फिर आधार मानेंगे, आधार हमेशा 10 रहेगा। उपाधार जो हासिल होती है, जैसे 72 में 7 है वो रहेगा उपाधार। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, पहले उपाधार अंक लेंगे। उपाधार अंक कितना है 7, कितना है 7। फिर हम इसमें से या तो ये संख्या लेते हैं तो इसको लेंगे, ये संख्या लेंगे तो ये लेंगे। तो आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, 72 +3 भी ले सकते हैं तो 75 होंगे, और 73 +2 लोगे तो भी कितना होगा 75। ठीक है, फिर ओब्लिक 2 गुणा 3। ठीक है, अब यहाँ पे 7 गुणा 75 और ये हो जाएंगे 6। ठीक है, अब आप क्या कर दो, यहाँ रफ में जाके गुणा कर दो, किससे 75 को गुणा कर दो 7 से, तो कितने हो जाएंगे 35 हासिल 3 और 49 3 कितने हो जाएंगे 52, तो कितने आ जाएंगे 525, और यहाँ पे ओब्लिक है 6, तो इस प्रकार कितना हो जाएगा 52 56 है वो अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये विधि सरल है ना। तो हमने कुछ नहीं किया इस विधि में, संख्या और विचलन लेना है, दो कॉलम बनाने हैं, और संख्या और विचलन कैसे निकालें मैंने अभी आपको बताया था। अब लेते हैं एक और उदाहरण। ये अगला उदाहरण हमारा है 21 गुणा 25 गुणा 21 गुणा 24 गुणा 25। ठीक है, तो इसमें दो संख्या और विचलन दोनों कॉलम हमने बनाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आधार कितना होगा 10, उपाधार कितना होगा 20, और उपाधार अंक क्या हो जाएगा 2। हासिल 20 में हासिल कितनी लगती है 2, तो उपाधार अंक कितना हो जाएगा 2। फिर 21 किसके नज़दीक है 20 के, तो 21 में से 20 घटाएंगे तो +1 विचलन हो गया। 24 में से 20 गए +4 विचलन हो गया, और 25 में से +5 विचलन हो गया। 25 में से 20 घटा दो तो +5 विचलन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उपाधार जब 3 अंकों के ये हैं तो हम यहाँ पहले उपाधार का स्क्वायर करते हैं, तो उपाधार कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर आप अगर मान लो 21 लेते हो तो ये दो संख्याएं लेनी है, यानी सामने वाली संख्या नहीं लेनी है। ठीक है, अगर आप 24 लेते तो आपको 1 और 5 लेते, क्या लेते 24 लेते तो क्या लेते आप 1 और 5 लेते। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप 25 लेते तो आप क्या लेते 4 और 1 लेते। ठीक है, क्योंकि आपको सामने वाली संख्या कभी नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, अब आगे क्या करना है आपको उपाधार का स्क्वायर करना है। फिर ये 21 लेंगे तो ये सामने वाले दो संख्याएं ले ली, फिर ओब्लिक 2 उपाधार लेंगे, पहले उपाधार का स्क्वायर किया था फिर उपाधार लेंगे, फिर इनको गुणा करेंगे। कैसे देखो, पहले 1 को 4 से करेंगे, फिर 4 को 5 से करेंगे, और फिर 1 को 5 से, फिर इन तीनों को जोड़ देंगे। देखो ये ऐसे। ठीक है, फिर ओब्लिक, फिर इनको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तीनों को,
1 को गुणा 4 से, 4 को 5 से, ठीक है। इस प्रकार ये गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे देखिए, आगे देखो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये जोड़ते हैं तो कितने हो गए 30। फिर यहाँ 2 का 2, ये हो गए 4, ये हो गए 20 और ये हो गए 5, ठीक है, और ये हो गए 20। फिर 4 को 30 से गुणा किया 120 हो गए। फिर ये जोड़ लो, कितने हो गए 29 को 2 से गुणा कर देंगे और ये हो गए 20। अब 120 ये हो गए, 2 को 29 से गुणा किया 58 और 20, ठीक है। फिर यहाँ इसको इस प्रकार लिखेंगे, 120 तो है ही है, ठीक है, और फिर 5 और 8 और 2 और 0। फिर इनको ऐसे, ये हो गया 0, फिर ये 2 इसमें जुड़ जाएगा तो कितने हो गए 10 हासिल की 1, तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6, 6 120 में जोड़ेंगे, 6 120 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 126, तो 12,600 उत्तर हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं, एक संख्या का एक विचलन का, ठीक है। और विचलन कैसे निकालते हैं, जैसे 24 21 और 25 है हमारे, 21 24 25 है, तो ये नज़दीक किसके है 20 के हैं, तो 20 में से घटा के ये विचलन निकालते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे होते 31 32 और 34 तो हम यहाँ पे 30 में से माइनस करके क्या निकालते, विचलन निकालते, ठीक है। तो ये विधि थी। अब हम लेते हैं अपनी दूसरी विधि जो है सूत्र ऊर्ध्वतिर्क विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं, जैसे हमें 78 गुणा 25 करना है तो इस प्रकार 78 गुणा 25 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें कितने 2 अंकों का है तो 3 भाग बनेंगे, कितने भाग बनेंगे 3 भाग। कैसे बनाएंगे, देखो पहला भाग ये हो गया, ये लेंगे कौन सा, ये 8 गुणा 5 ले लिया। फिर दूसरा जो कॉलम होगा अपना देखो ये है, इसमें ये दोनों लेंगे, ठीक है, ले लिए। फिर जो तीसरा होगा उसमें लेंगे, ये तीसरा इसमें लेंगे 7 गुणा 2, तो ये ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन खींची, ठीक है, फिर इनको गुणा कर देंगे, 8 को 5 से गुणा किया ओब्लिक, फिर इनको तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा कैसे, देखिए 7 को 5 से करेंगे और 8 को 2 से गुणा करके जोड़ देंगे, ठीक है। फिर ये 7 को 2 से गुणा कर देंगे, फिर 8 को 5 से किया 40 हो गए, फिर ये 35 हो गए, और ये 8 को 2 से किया 16, और ये 7 को 2 से किया 14, ठीक है। फिर ये हो गए 40, 35 में से 16 जोड़े 51 हो गए, फिर ये 14, ठीक है। फिर इनको ऐसे लिखेंगे, 14 तो 14 है ही है, 5 और 1, ठीक है, ऐसे 4 और 0। अब 0 का 0, ये 4 1 में जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। और ये 5 है 14 में जुड़ जाएंगे तो 14 और 5 कितने हो जाएंगे 19, तो इस प्रकार उत्तर हो जाएगा 1950, ठीक है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, पहले इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, देखिए इस प्रकार हम लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार लिखने से हमें क्या है कि इस तरफ से क्या करना है आपको, इस तरफ से हमें भाग बनाने। पहला भाग हो गया 8 5 का, फिर 7 में ले लेंगे और फिर ये हो जाएगा 7 और 2 का। तो जब 2 अंकों का हो तो 3 भाग बनेंगे, कितने भाग बनेंगे 3 भाग, ठीक है। अब हम 3 अंकों का गुणा लेते हैं, यह है 3 अंकों का गुणा, 403 को गुणा करना है 218 से, तो इस प्रकार लिख लो, ठीक है। फिर इस साइड से हम क्या करेंगे, भाग बनाएंगे, ठीक है। पहला भाग हो गया अपना 3 और 8 हो गया, दूसरा भाग देखो ये 2 संख्याएं साथ में ले लेंगे, 0 3 और 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर इनको सबको साथ में ले लो, 403 को 218 से, ठीक है। फिर इस साइड से शुरू देखो, फिर हम ये छोड़ते जाएंगे, देखो क्या क्या छोड़ते जाएंगे, वापस देखिए ये छोड़ते जाएंगे, देखो ये अंक छोड़ते जाएंगे तो कितना बचा 40 21, ठीक है। फिर ये वापस छोड़ दो 4 2, ठीक है। इस प्रकार हम इसको सरल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये संख्याएं ले ली, फिर इनको गुणा कर देंगे, 3 को 8 से गुणा किया 24 हो जाएगा। फिर 2 संख्याएं हो तो इनको तिरछा गुणा करेंगे, 3 को 1 से करेंगे और 0 को 8 से। जब 3 संख्याएं होती हैं इनको ऐसे गुणा करते हैं, तिरछा ऐसे, ठीक है, ऐसे तिरछा, ठीक है। ये गुणा किया, फिर जब 2 संख्याएं हो तो बताया हुआ गुणा कैसे करना है, 4 को 1 से करेंगे, 2 को 0 से, फिर 4 को 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार गुणा किया तो यहाँ आ गए आपके 24, यहाँ पे देखो 3 और 0 कितने हो गए
3 ही होंगे, और यहाँ हो गए 0 और 32 और 6, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38। ठीक है, फिर यहाँ 0 और 4 ही होगा, और 4 को 2 से किया 8। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा आ गया 24, 3, 8। फिर इनको देखो इस प्रकार लिखेंगे, 4 के 4, 8 के 8 लिखेंगे सॉरी, और फिर 4, फिर 38 को ऐसे 3 और 8, फिर 3 है और 2 और 4। अब देखो 4 का 4 हो जाएगा, ये 2 है 3 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर 8 का 8 रहेगा, और ये 3 जुड़ जाएंगे 4 में तो हो जाएंगे 7, और ये 8 का 8, तो 87,854 है अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये विधि आपको अभी 9th में भी है और आपने 8वीं में भी सरल की है। तो अब देखते हैं आज का होमवर्क। ये आज का होमवर्क जिसमें आपको जो आज विधियाँ बताई है उनसे संबंधित प्रश्न है। सूत्र निकलन विधि द्वारा गुणा कीजिए, 92 इंटू 94 और 97, 98, 99 को गुणा करना है सूत्र निकलम द्वारा। और दूसरा है सूत्र ऊर्ध्व त्रिभुजांक विधि द्वारा गुणा करना, 744 को गुणा करना है 314 से। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और ये जो होमवर्क दिया है वो अच्छी राइटिंग में करके आज भेजें, और ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।